हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री का। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर दिल्ली सल्तनत 2 circa 1200 से 1400। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कैसे शुरू हुआ, अभी उसके हम आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का शुरू होने वाला है चैप्टर नंबर 2, मतलब दिल्ली सल्तनत का सेकंड फेज है। जब बलबन का डेथ हुआ, व्हेन ही डाइड इन 1286, देयर वाज अगेन कंफ्यूजन इन दिल्ली फॉर सम टाइम। बलबन चूजन सक्सेसर, बलबन ने प्रिंस मोहम्मद को जो है अपना सक्सेसर चुना था। हैड डाइड अर्लियर इन अ बैटल विद मंगोल्स, जो कि मंगोल्स के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए। फिर उनके सेकंड सन थे बुगरा खान। ठीक है, बुगरा खान थे प्रेफर टू रोल ओवर बंगाल। उन्होंने क्या है अपने आप को बंगाल में रूल करने के लिए चूज किया। तो उनके जो दूसरे बेटे थे तो वो दिल्ली और कोलकाता में खुश थे, वो सॉरी बिहार और बंगाल में खुश थे, वो दिल्ली आना नहीं चाहते थे। फिर उनको क्या हुआ, उनके थ्रोन को संभालने के लिए उनके ग्रैंड सन को, बलबन के ग्रैंड सन को इंस्टॉल किया गया। बट वो जो थे बहुत यंग थे, तो उनकी बस की बात थी नहीं। ठीक है दोस्तों, उसी समय क्या हो रहा था, जब चीफ्स थे वहाँ पे, जो नोबल चीफ्स थे, उनका वो मोनोपोलाइज करना चाहते थे सारे बड़े बड़े ऑफिसेस को। ठीक है, ये उनके साथ वहाँ पे हो रहा था। और बहुत सारे नॉन टर्क्स थे, जैसे कि खलजीज हैं, ठीक है, घुरीद्स थे। ठीक है, उस समय इन्वेजन करने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस समय बलबन कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सीन वहाँ पे देखने को मिला। फिर उसके बाद वो जो आ रहे थे, खलजीज हो या फिर दूसरे हो, वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, उनको इंडिया में इतना रिकॉग्निशन मिला नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या किए, धीरे धीरे करके वहाँ पर सोल्जर्स में भर्ती होने लगे। ठीक है दोस्तों, नोबल्स, इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो कोर्ट में नोबल्स बनने लगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चीज़ें उस समय हो रहा था। Balbal's own example of getting aside the son Nasiruddin Muhammad demonstrated that the successful general could ascend the throne by outsiding the season of an established dynasty. ठीक है, बलबन के अपने जो समय पे उन्होंने ये दिखाया, जैसे नसीरुद्दीन मोहम्मद थे, कि अगर ज़रूरी नहीं कि कोई क्लैन से अपने डायनेस्टी में ही बने, अगर कोई एलिजिबल है और योग्य है, दूसरी जगहों से भी आके थ्रोन संभाल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। खलजीज जब थे वो कब आए, 1290 से 1320 तक रहे। ठीक है, फॉर दीज रीजन्स, ये जो इंस्टेबिलिटी था बलबन के जाने के बाद दिल्ली में, खलजी नोबल लेड बाय द जलालुद्दीन खलजी, who had been the warden of the marches in the northern west and fought many successful engagements against the Mongols, overthrew the incompetent successor of Balban in 2090. The Khalji rebellion was welcomed by the non-Turkish section in the nobility. ठीक है, तो उस समय खलजी ने बलबन के बाद बहुत सारी चीज़ें लोगों को हराया, उनकी इनकम्पिटेंसी को दिखाया कि आप लोग योग्य नहीं हो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे खलजीज जो है उनके नोबल्स में शामिल होने लगे धीरे धीरे। द खलजीज डिड नॉट एक्सक्लूड द टर्क्स फ्रॉम हाई ऑफिसेस, बट द राइज ऑफ द खलजीज टू पावर एंडेड द टर्किश मोनोपोली ऑफ हाई ऑफिसेस। देखिए, खलजीज क्या करते हैं, जो टर्किश लोग थे उनके वहाँ पे हायर पोस्ट में, उनको वो लोग हटा नहीं रहे थे, बट अपनी जो है प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके टर्किश मोनोपोली ख़त्म हो रहा था हायर ऑफिसर्स में। ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन खलजी रूल्ड ओनली फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ 6 ईयर। जलालुद्दीन खलजी सिर्फ 6 साल ही राज किए। ही ट्राइड टू मिटिगेट सम ऑफ द हार्श एस्पेक्ट ऑफ बलबन्स रूल। ही वाज अ फर्स्ट। देखिए, जलालुद्दीन खलजी जो थे पहले ऐसे थे, बलबन बहुत सख्त था, ये थोड़े लिबरल थे। ये पहले ऐसे दिल्ली सल्तनत में किंग बने या थ्रोन संभाले जिन्होंने क्या किया, लोगों को सपोर्ट किया। ठीक है, और उनका कहना था हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, वो हिंदुओं में ज़्यादा है, हिंदू उसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे हार्श रूल काम नहीं करेंगे, हमको थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा।
ठीक है। और वो क्या करते थे, तो वो गुडविल नोबिलिटी बाय द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइड हार्श पनिशमेंट, ठीक है। ये पनिशमेंट थोड़ा सा कम करते, इतना खतरनाक गर्दन काट दो, सर कलम कर दो, ऐसे पनिशमेंट ये नहीं करते थे, ये पनिशमेंट के लेवल थोड़ा कम किए, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत फेस्ड नुमरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर, and for this reason there was a sense of insecurity. Jalaluddin's policy was reversed by Alauddin who awarded drastic punishments, ठीक है। जलालुद्दीन जो थे वो ऐसे थोड़े से नरम थे, पनिशमेंट कम देते थे या फिर हल्का पनिशमेंट देते थे, पर अलाउद्दीन जो थे खलजी इनके अपोजिट थे, ये पनिशमेंट देते थे, ठीक है। जो उनकी बात नहीं मानता था, who dared to do against him any work, he used to give harsh punishment, ठीक है दोस्तों। Alauddin Khilji in 1296 to 1316 came to the throne by treacherous murdering his uncle and father-in-law Jalaluddin Khilji. Jalaluddin Khilji उसके अंकल भी थे और उनकी बेटी से इन्होंने शादी भी किया था, तो वो उनके फादर-इन-लॉ भी थे। As the governor of Awadh, Alauddin had accumulated a vast treasure for the invading. ये जो अलाउद्दीन थे इन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था देवगिर पर इन्वेड करके, देवगिर पर आक्रमण करके इन्होंने बहुत सारा वो है धन है इकट्ठा किया था, ठीक है। डेक्कन में जो है जलालुद्दीन हैड गॉट टू विजिट हिज नेफ्यू एट अकारा इन द होप ऑफ द गेटिंग होल्ड ऑफ द ट्रेजर, ठीक है। तो जलालुद्दीन चाहते थे वो सारा जो धन है उनके जो भांजे हैं वो ट्रेजर को संभाले, बट he left most of the army behind and crossed river Ganges. Only few followers had his nephew might not fake fright and run away. After murdering his uncle, Alauddin won over most of the nobles and soldiers to his side by the lavish use of gold, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने उनको मार दिया और सारे लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, चाहे वो सोल्जर हो या नोबल्स, और नोबल्स का सबसे ज़्यादा चलता था उस समय, ठीक है। The overall his opponent Alauddin Khilji adopted method of utmost severity and ruthlessness, ठीक है। अलाउद्दीन बहुत निर्दयी इंसान था, ठीक है। अपने ओपोनेंट को वो क्या करता था, बहुत सीवियर और रूथलेस पनिशमेंट और ऐसे देता था। मोस्ट ऑफ द नोवेल्स हु हैड डिफीटेड टू हिम बाय द ल्योर ऑफ गोल्ड वेर आइदर कील्ड और डिसमिस्ड, ठीक है। तो ऐसा होता था, जो देखिए गोल्ड बहुत था ना, तो सारे लोगों को गोल्ड से खरीद लेता था, जो नोबेल गोल्ड में नहीं माने उनको मार दो या फिर पद से निकाल दो, ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता था। ही रेजोर्टेड द होलसेल मसाकर ऑफ मंगोल्स, ठीक है, मंगोल्स मसाकर उसने करवाया था। ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देमसेल्फ हैव सिक्योर्ड सील्ड डाउन इन दिल्ली आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम इन द टाइम ऑफ जलालुद्दीन, ठीक है। मंगोल्स में बहुत सारे जो सब मसाकर में चले गए, वो कुछ लोग ऐसे थे जो जलालुद्दीन के टाइम पे इस्लाम को लेके वहाँ पे बसे हुए थे। दिस न्यू कवर्ड एंड रेबल डिमांडिंग द लास्ट शेयर इन द लूट इन गुजरात। अलाउद्दीन गेव हार्श पनिशमेंट इवन टू द वाइफ्स एंड चिल्ड्रन ऑफ देम दीज रेबल्स, ए प्रैक्टिस विल अकॉर्डिंग टू द, ठीक है। तो ये देखिए, ये अलाउद्दीन क्या करता था ना, जो रेबल्स थे जो उसके विरोध में काम करते थे, तो उनके बच्चे और औरतों को भी बहुत भयंकर पनिशमेंट देता था। अलाउद्दीन framed a series of regulations to prevent the nobles from conspiring against him. तो उसने बहुत सारे रूल्स फ्रेम कर रखे थे नोबल्स के लिए, जो कि उनके अगेंस्ट में काम ना करे, ठीक है दोस्तों। They were forbidden to hold banquet of festivals or to form marriage alliance without the permission of the sultan. वो फंक्शन नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते सुल्तान की इजाज़त के अलावा। He banned the use of wines and intoxication. He also instituted a spy service to inform the sultan of all the nobles said and did. Okay. By these harsh methods, Alauddin Khilji carved down the nobles and made them completely subservient to the crown. No further rebellion took place during his time, but in the long run, this method proved harmful to the dynasty. The old nobility has destroyed. Okay, and the new nobility was taught to accept anyone who could ascend the throne of Delhi. This became apparent after Alauddin Khilji's death in 1316. His favorite Malik Kafur, ठीक है, raised a minor son of Alauddin to the throne and imprisoned or blinded his other sons, ठीक है। तो
इसके जो नोबल्स के साथ उतना बुरा हुआ, जो नए नोबल्स आए कोर्ट में, तो उनका कहना था कि हमें कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, जो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर है उसकी बात सुननी है। और इसके बाद जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का डेथ होता है, उसके जो सबसे करीबी थे मलिक कफूर, उन्होंने क्या किया, उसके सबसे छोटे वाले बेटे को, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के छोटे वाले बेटे को सिंहासन पर बिठाया खुद राज करने के लिए, और बाकी सारे पुत्रों को उनके अलाउद्दीन खिलजी के ब्लाइंड कर दिया, आंख फोड़ दिया उसने। सून After this, Malik Kafur was killed by the palace guard and Hindu covered Khusrau ascended throne. मलिक कफूर को एक उनके पैलेस के जो एक गार्ड थे उन्होंने मार दिया। वो खुसराव थे, खुसराव ने क्या किया, वो थ्रोन जो है मतलब सिंहासन संभाला। ठीक है। Although the historian of the time accused Khusrau of being anti-Islamic and committing all type of crimes, the fact that Khusrau was no worse than any of the preceding monarch, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, nor was there any open resentment voiced against him by the Muslim noble or by the population of Delhi. Even Nizamuddin Aulia, the famous Sufi saint of Delhi, acknowledges Khusrau by एक्सेप्टिंग हिज गिफ्ट्स। ठीक है। तो खुसराव बहुत ये था, हार्श था, ऐसा कोई हिस्ट्री में है नहीं, जबकि उस समय के औलिया जो कि बहुत फेमस सूफी सैन थे दिल्ली के, उन्होंने भी उनसे काफ़ी गिफ्ट एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चलता रहा। दिस शोज द पॉजिटिव साइड ऑफ द खुसराव। हाउएवर इन 1320 ए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स लेड बाय घियासुद्दीन तुगलक रेज द बैनर ऑफ रिवॉल्ट। ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक हो गए, कुछ ग्रुप ने मिलकर रेबल कर दिया। दे ब्रोक आउट इनटू ओपन रेबेलियन एंड इन हार्ड फॉर्ड बैटल आउटसाइड द कैपिटल खुसराव वाज डिफीटेड एंड किल्ड। ठीक है, तो यहाँ से 1320 से अब शुरू होता है तुगलक का राज। तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक established a new dynasty which ruled till 1412. The Tughlaqs provided three competent rulers: Ghiyasuddin, his son Muhammad bin Tughlaq, and then his son or nephew. His nephew is Firuz Shah Tughlaq. ठीक है, ये बहुत अच्छे रूलर्स दिए तुगलक डायनेस्टी ने। द फर्स्ट टू द सुल्तान रूल्ड ओवर एन एम्पायर। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कैसा हुआ, तो ये अब पूरा पढ़िएगा इसको। ठीक है, अभी हम देखें राजस्थान की तरफ। दिल्ली देखा हमने, अब देखेंगे राजस्थान। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गुजरात, अलाउद्दीन टर्न्ड हिज अटेंशन टू द कंसोलिडेशन ऑफ हिज रूल ओवर राजस्थान। ठीक है, दिल्ली जीतने के, गुजरात जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी आए राजस्थान की तरफ। द फर्स्ट टू इनवाइट हिज अटेंशन was Ranthambore, which was being ruled by the Chauhan successor of पृथ्वीराज। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था पृथ्वीराज चौहान जहां रूल करते, वो था रणथंभोर। ठीक है, इट रूलर हमीद देवा हैज embarked on a series of warlike expeditions against the neighbor. He is credited with having won victories against Raja Bhoj of the Dhar and राणा ऑफ मेवाड़। ठीक है, उस समय जो वहाँ पे रूलर थे, ठीक है, हमीर देव, तो उन्होंने काफ़ी जीत अपने नाम दर्ज कर रखा था। बट इट वेयर दिस विक्ट्रीज वर प्रूवन टू बी हिज अनडूइंग आफ्टर द गुजरात कैंपेन ऑन देयर वे बैक टू दिल्ली द मंगल सोल्जर रेबल्ड। ठीक है, फॉलोइंग ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग शेयर ऑफ द बूटी द रेबेलियन वाज क्रश्ड एंड द होलसेल मसाकर फॉलोड। ठीक है, अब उस समय पिछली बार आया था अलाउद्दीन खिलजी ने होलसेल मसाकर कर दिया था। क्यों कर दिया था? इसलिए। ठीक है, जब दिल्ली जीत के वापस आ रहे थे मंगल सोल्जर्स, वहाँ पे एक रेबल हो गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया पूरा उस समय एक ही साथ सबको जला दी। ठीक है, टू ऑफ द मंगोल नोबल फ्लाइड फॉर रिफ्यूज टू रणथंभोर। ठीक है, रणथंभोर, दो मंगोल नोबल जो थे वो रणथंभोर चले गए रिफ्यूज के लिए, सहायता के लिए। अलाउद्दीन सेंड मैसेजेस टू हमीर देवा टू किल और एक्सपेल द मंगोल नोबल्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज भेजा कि या तो उनको मार दो या फिर उनको हमारे पास भेज दो, अपने शरण से निकाल दो। बट हमीर देवा विद a high sense of dignity and obligation to those who had sought refuge with him,
ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे शरण में ये आए हैं, हम नहीं भेज सकते। वो डिग्निटी वाले आदमी थे हमीर देव, ठीक है। रणथंभौर वॉज रेप्यूटेड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट इन राजस्थान, ठीक है। रणथंभौर चारों तरफ से इतने सारे दुर्ग थे तो इसलिए वो सेफ था, ठीक है। एंड हर अर्लियर डिफाइड जलालुद्दीन खिलजी, पहले जलालुद्दीन खिलजी को भी हरा चुका था। अलाउद्दीन dispatched an army commanded one of his reputed general, but it was repulsed with losses by Hamir Deva, ठीक है। Finally, Alauddin himself had to march against Ranthambore. The famous poet Amir Khusrau ने लिखा है, who went along with Alauddin has given a graphic description of the fort and its investment. आमिर खुसरो ने उनके पूरे फोर्ट के बारे में लिखा है, किस तरह से दुर्ग बना रखे थे रणथंभौर के चारों तरफ उन्होंने। आफ्टर 3 months ऑफ द क्लोज siege, द fearful जोहर सेरेमनी, ठीक है, took place, ठीक है। द वुमेन माउंटेड द फ्यूनरल पैरी एंड ऑल द मेन केम आउट टू फाइट टू द लास्ट, ठीक है। 3 महीने बाद सारे ये जोहर सेरेमनी जो था, सारे जो वहाँ पुरुष थे वो बाहर आ गए युद्ध करने। दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन वी हैव द जौहर इन पर्शियन, ठीक है। ये इस तरह के सीन पर्शिया में पहली बार देखने को मिला था, ठीक है। अली द मंगोल टू डाइड फाइटिंग विथ राजपूत्स। दिस इवेंट टुक प्लेस इन 1301, ठीक है। कि बहुत भयंकर उस समय युद्ध हुआ था, मंगोल्स भी आए, राजपूत्स भी थे, और उसको जौहर सेरेमनी कहा जाता है। अलाउद्दीन नेक्स्ट टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स चित्तौड़, ठीक है। अलाउद्दीन फिर वहाँ पे जीते, रणथंभौर के बाद अपना रुख चित्तौड़ की ओर कर दिया। आफ्टर रणथंभौर वाज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द राजस्थान को उसका आत्मबल बढ़ गया। इट वाज, तो चित्तौड़ जो था उस समय रूल्ड बाय रतन सिंह, हैड अनोड हिम टू रिफ्यूजिंग परमिशन टू हिज आर्मी टू मोनाक टू गुजरात थ्रू मेवा टेरिटरीज, ठीक है। तो चित्तौड़ ऑल्सो डोमिनेटेड द रूट फ्रॉम अजमेर टू मालवा, ठीक है। चित्तौड़ भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, काफ़ी शक्तिशाली राज्य था जो अजमेर से मालवा जाने के बीच में पड़ता है। इस पॉपुलर लेजेंड दैट अलाउद्दीन अटैक्ड चित्तौड़ बिकॉज ही कवर्टेड पद्मिनी, ये द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ रतन सिंह, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन जो है उस समय इसलिए चित्तौड़ पे अटैक किया था क्योंकि उसको रतन सिंह की जो वाइफ थी पद्मिनी, ठीक है, वो बहुत सुंदर थी और वो उसके उनके लिए अटैक किया था। पद्मिनी इज प्रिंसेस ऑफ, ठीक है। हाउएवर मैनी मॉडर्न हिस्टोरियंस डू नॉट एक्सेप्ट दिस लेजेंड बिकॉज इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम मोर देन 100 years later, ठीक है। ये बहुत लोग नहीं मानते इस स्टोरी को। इन दिस स्टोरी पद्मिनी इज द, इस स्टोरी में पद्मिनी जो होती है वो सिंगल विपा एंड रतन सिंह, प्रिंसेस ऑफ सिंगल विपा जो है उनकी प्रिंसेस होती है, परी होती है। रतन सिंह क्रॉस द 7 seas टू रीच her and bring her back to the Chittor after many adventures which appear improbable. पद्मिनी लेजेंड इज पार्ट ऑफ दिस अकाउंट, ठीक है। कहा जाता है वो वहाँ की प्रिंसेस थी और रतन सिंह ने 7 समंदर पार करके उनको लेकर आए थे। अलाउद्दीन क्लोज इन्वेस्टेड चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ पे अलाउद्दीन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका था उस समय अटैक करने के लिए। आफ्टर द वैलियंट रेजिस्टेंस बाय द बिसाइगेट फॉर द सेवरल मंथ्स, ठीक है, उसको वहाँ पे वो भी मिल रहा था, अपोजिशन भी मिल रहा था। अलाउद्दीन stormed the fort in 1303. The Rajputs performed Johar and most of the warriors died fighting, ठीक है। अलाउद्दीन ने सारे फोर्ट्स जो थे दुर्ग तोड़ दिए और सारे जो मेल थे वो युद्ध पे आ गए घर से निकलकर, जौहर सेरेमनी जिसको कहा गया, ठीक है। रतन सिंह was, but seems that Ratan Singh was captured alive and kept in prison for some time. Chittor was assigned to Alauddin's minor son खिर्ज खान एंड मुस्लिम, देखिए वो कहा जाता है कुछ समय बाद जो है जो रतन सिंह है उनको कैप्चर कर दिया गया जिंदा और जेल में डाल दिया गया अलाउद्दीन के द्वारा, और अलाउद्दीन के सबसे छोटे जो बेटे थे खिर्ज खान उनको वहाँ पर सिंहासन दे दिया गया। एंड मुस्लिम गैरिसन वाज पोस्टेड इन द फोर्ट। आफ्टर सम टाइम इट्स चार्ज वाज हैंडेड ओवर टू द कजन ऑफ रतन सिंह। कुछ समय बाद रतन सिंह के कजन को ये हैंड ओवर कर दिया गया, वापस दे दिया गया। अलाउद्दीन ऑल्सो ओवर एन जेलर विच ले ऑन द रूट टू गुजरात। ऑलमोस्ट ऑल द अदर मेजर स्टेट ऑफ राजस्थान वे आर फोर्स्ड टू सबमिट टू हिम।
इसके बाद राजस्थान के सारे जितने भी छोटे छोटे किंग्स थे सबने अलाउद्दीन को सबमिट कर दिया। द राजपूत रूलर वाज अलाउड टू रूल बट हैड टू पे रेगुलर ट्रिब्यूट एंड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ सुल्तान। ठीक है, अब राजपूतों को दोबारा राज करने दिया गया बट विद कंडीशन टू पे द ट्रिब्यूट्स। अब उनको ट्रिब्यूट मतलब कुछ धन देना पड़ेगा और सुल्तान का हर ऑर्डर उनको मानना पड़ेगा। मुस्लिम गार्रिसन वाज पोस्टेड इन द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन सच एज अजमेर, नागपुर, और मुस्लिम्स के जो कुछ गैरिसन्स थे रिप्रेजेंटेटिव के टाइप वो हर जगह पर रहते थे। अजमेर हो, नागपुर हो, राजस्थान वाज थोरोली सबड्यूड। ओके, अब बात करते हैं, ये हो गया नॉर्थ के बारे में। अब उसी समय साउथ में क्या सीन था, डेक्कन और साउथ इंडिया में क्या सीन था, देखते हैं। Even before completing the subjugation of Rajasthan, Alauddin had conquered Malwa, which says Amir Khusrau, okay, was so extensive that even wise geographers were unable to delimit its frontier. Unlike Rajasthan, Malwa was brought under direct administration, and the governor was appointed to look after it. Okay, in 1306 or 1307. ओके, अलाउद्दीन प्लान्ड 2 कैंपेन। ठीक है, और यहाँ पे अलाउद्दीन ने 2 प्लान किया। फर्स्ट वाज अगेंस्ट रायकरण हु आफ्टर हिज एक्सप्लोशन फ्रॉम गुजरात एंड बीन होल्डिंग बागलेना ऑन द बॉर्डर ऑफ मालवा। रायकरण फॉट ब्रेवली। रायकरण जो थे गुजरात में, उस समय उनको वहाँ से निकाला था। ठीक है, वो जाके मालवा में थे। बट ही कुड नॉट रेजिस्ट फॉर लॉन्ग। बहुत लड़े बट लंबे समय तक रेजिस्ट नहीं कर पाए। पहली बात, पहला टारगेट उनका ये था। और दूसरा टारगेट क्या था, एक्सपीडिशन दैट एम्ड अगेंस्ट राय रामचंद्र द रूलर ऑफ देवगिर। ठीक है, रामचंद्र पे अटैक करने का था जो देवगिर पर उस समय किंग थे। हु हैड बीन इन द एलियंस विथ रायकरण, और वो रायकरण के साथ थे। ठीक है, इन एन अर्लियर कैंपेन राय रामचंद्र had agreed to pay an early tribute to Delhi। पहले राय रामचंद्र जो थे ये मान चुके थे कि मैं दिल्ली को हम रेगुलर ट्रिब्यूट देंगे। दिस हैड फॉलन इनटू एरियर द कमांड, ये एरियर बन चुका था। द कमांड ऑफ द सेकंड आर्मी हैज एंट्रस्टेड टू अलाउद्दीन स्लेव मलिक कफूर। ठीक है, तो मलिक कफूर जब थे ये उनको विश्वास दिलाया था इन्होंने। ठीक है, राय रामचंद्रन हु सरेंडर्ड टू कफूर वाज ऑनरेबली ट्रीटेड एंड कैरिड टू दिल्ली। राय रामचंद्र ने कफूर की बात मान ली थी कि भैया हम आपको ट्रिब्यूट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम आपको सरेंडर करते हैं। और उनको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ मलिक कफूर दिल्ली ले गए थे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही वाज रिस्टोर्ड टू हिज डोमिनियन विद द टाइटल ऑफ राय रायन। ठीक है, अब कुछ समय बाद दिल्ली से उनको एक नए नाम से, राय रायन के नाम से आके यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया कि भैया ये तुम्हारा है, राज करो। ए गिफ्ट ऑफ 1 लाख tankas was given to him along with a golden colored canopy which was symbol of rulership. He was also given a district of Gujarat. One of his daughter was married to Alauddin। ठीक है दोस्तों, तो उनको 1 लाख टंका दिया गया। टंका मतलब समझते हैं रुपया। ठीक है, तो एक गोल्डन कलर का कैनोपी दिया गया जो कि रूलरशिप का सिंबल था, और अपनी एक बेटी को अलाउद्दीन से शादी करवाना भी था, उसको कर दिया। द अलायंस विथ राय रामचंद्र या राय रायन भी कह सकते हैं was to prove to be the great value to Alauddin in this further aggrandizement in the Deccan. Between 1309 and 1311 Malik Kafur led 2 campaigns in South India. ठीक है, the first against Warangal in the Telangana area and the other against the द्वार समुद्र एंड मवार, इसको भी कर्नाटका कहा जाता है, और मदुराई जिसको तमिलनाडु कहा जाता है। A great deal has been written about the expedition, partly because they struck the imagination of the contemporaries, the court poet। ठीक है दोस्तों, उस समय जो कोर्ट पोएट्स थे, तो जो आमिर खुसरो मेड देम द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक। ठीक है, ये जो इन्वेशन था इसको आमिर खुसरो ने अपने बुक का एक सब्जेक्ट बना दिया था। ठीक है दोस्तों, सबको आमिर खुसरो ने अपने बुक में लिखा है। ठीक है, दिस कैंपेन रिफ्लेक्ट स्पिरिट ऑफ एडवेंचर ऑन द पार्ट ऑफ दिल्ली रूलर फॉर द फर्स्ट टाइम। मुस्लिम आर्मीज पेनिट्रेटेड एज फार साउथ एज मदुरई। मदुरई मतलब समझ रहे हैं ना, जो तमिलनाडु है, मुस्लिम रूलर्स जो थे वहाँ तक पेनिट्रेट कर गए, घुस गए, एंड ब्रॉट बैक अनटोल्ड वेल्थ। कह नहीं सकते कितना वेल्थ वहाँ से वो लोग लेके आए।
ठीक है दोस्तों, दे प्रोवाइडेड द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन इन द साउथ, दो दे हार्डली प्रोवाइड एनी फ्रेश जोग्राफिकल नॉलेज, द ट्रेड रूट टू साउथ इंडिया वेर वेल नोन। ठीक है, कफूर्स आर्मी रीच्ड पठान इन माबार, दे फाउंडेड ए कॉलोनी ऑफ मुस्लिम मर्चेंट सेटल्ड देयर। ठीक है, कफूर के जो आर्मी थे वो पठान तक चले गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो मुस्लिम्स कुछ मर्चेंट्स थे तो वहाँ पे सेटल हैं पूरा। ठीक है, द रूलर इवन हैड ए कंटिजेंट ऑफ मुस्लिम ट्रूप इन हिज आर्मी। ओके, अलाउद्दीन अपॉइंटेड हिम मलिक नायब और वाइस रेजेंट ऑफ द एम्पायर। ठीक है, पॉलिटिकली हाउएवर द इफेक्ट ऑफ दिस कैंपेन वर लिमिटेड, कफूर वाज एबल टू फोर्स द रूलर वारंगल एंड द्वार समुद्र टू यूज फॉर पीस। ठीक है, टू सरेंडर। ठीक है, जो भी था मलिक कफूर ने क्या किया, वहाँ पे जो साउथ में जो किंग्स थे उनको सरेंडर करवा दिया युद्ध की जगह। ठीक है, द रूलर देयर हैड अवॉइडेड ए पीस्ड बैटल, कफूर हैड प्लंडर्ड एज मच एज द कुड इंक्लूडिंग नंबर ऑफ वेल्दी टेम्पल्स। ठीक है, तो रूलर्स ने तो सरेंडर कर दिया, बट कफूर ने, मलिक कफूर जो थे उन्होंने तोड़ सकते हैं वो तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है दोस्तों, क्या मंदिर और क्या तोड़ेंगे। ठीक है, तो चिदम्बरम नियर मॉडर्न मद्रास जो था, ठीक है, उनको भी तोड़ दिया, बट हैड रिटर्न टू दिल्ली विदाउट बीइंग एबल टू डिफीट द तमिल आर्मीज। ओके, तो वापस आगे वो लोग। ठीक है, अलाउद्दीन हिमसेल्फ वाज नॉट इन फेवर ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सदर्न स्टेट। ठीक है, अलाउद्दीन खुद जो है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना चाहते थे। इन 1315 राय रामचंद्र हु हैड रिमेन्ड स्टेडीली लॉयल टू दिल्ली डाइड एंड हिज सन थ्रू ऑफ द योक ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो राय रामचंद्र जो वो उनका तो बेटी का घर था तो उनके लिए वो तो रहेंगे ईमानदार, बट उनके डेथ के बाद उनके बेटे जो थे वो अब वैसे नहीं रहे। मलिक कफूर क्विकली केम एंड क्रश द रेबेलियन एंड अज्यूम्ड डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया। जैसे ही उनके बेटे ने थोड़ा सा सर उठाया, मलिक कफूर आए, खत्म कर दिया वहां पे बात। ठीक है, और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। ठीक है, अपने अंडर दिल्ली ने या अलाउद्दीन ने। मुबारक शाह सक्सेसर देवगिर अगेन। ठीक है, ऑन द सक्सेस मुबारक शाह जो थे वो देवगिर पे जिसको लूटा गया था, देवगिर पे फिर से वो अपने गद्दी पे आए एंड इंस्टॉल्ड ए मुस्लिम गवर्नर देयर, एक मुस्लिम गवर्नर को इंस्टॉल किया। ही हैज रेडेड वारंगल एंड compelled the rule to cede one of the districts and pay an annual tribute 40 gold bricks. Khusrau Khan, a slave of the Sultan, made a plundering raid into Mabar and sacked the rich city of Patan. No conquests were made in the area. ठीक है, तो इस following the accession, Ghiyasuddin Tughlaq in 1320 a sustained and vigorous forward policy was embarked upon the Sultan's son Muhammad bin Tughlaq was posted to Devgir for the purpose. ठीक है, on the excuse that the ruler of Warangal had not paid the stipulated tribute, Muhammad bin Tughlaq besieged Warangal again. At first he suffered a severe reverse. ठीक है, पहले उसको अपोज भी किया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने वारंगल पे अटैक कर दिया, बोला कि इन्होंने जो है हमें ट्रिब्यूट नहीं दिया। ठीक है, दिल्ली आर्मीज वेर डिस, हाँ, तो पहले उनको रिवर्स खाना पड़ा मौका। फॉलोइंग ए रूमर ऑफ सुल्तान्स डेथ इन दिल्ली, द दिल्ली आर्मीज वेर डिसऑर्गेनाइज्ड। जैसे ही उस दिल्ली में ये बात हाउलिंग हुई कि भाई अब सुल्तान का डेथ हो चुका है, दिल्ली का जो आर्मी था वो डिसऑर्गेनाइज हो गया, बिखर गया, and the defender fell upon them inflicting heavy loss. ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक had to retreat to Devgir. After reorganizing his army, he attacked again and his time no quarter was given to the Rai. ठीक है, फिर से उन्होंने अटैक किया अपने आर्मी को रीऑर्गेनाइज करके, अब राय को उन्होंने हरा दिया साउथ में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक बिन रेडेड ओडिशा and turned to Delhi with rich plunder. Next year, he subsumed Bengal, which had been independent since the death of the Balban. ठीक है, ये उनका जो था सीरीज ऑफ इन्वेशन था। ठीक है, सीरीज ऑफ विक्ट्री थी। ठीक है, in 1324 the territory of Delhi Sultanate reached to Madurai. ठीक है, 1324 तक जो दिल्ली का जो सल्तनत था वो मदुरई तक, कन्नड़ तमिलनाडु तक पहुंच चुका था। द लास्ट हिंदू प्रिंसिपैलिटी द एरिया कंपिली, ठीक है, कंपिली इन साउथ कर्नाटका वाज एनेक्स्ड इन 1328।
जो लास्ट हिंदू रूलर थे कंपिली में, उसको भी 1328 में उन्होंने अपने साथ मिला लिया। ठीक है दोस्तों, ये पूरी थी सल्तनत की जो एक्सपेंशन था उसके बारे में। अब सेकंड जो रीजन था उस समय का, इंटरनल रिफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, डिक्लाइन का जो हम लोग पढ़ रहे थे खिलजी में क्यों हुआ। By the time Alauddin Khilji came to the throne, the position of the Delhi Sultanate were fairly well consolidated in the central portion of the empire. That is, the portion comprising the upper Ganga valley and eastern Rajasthan. Emboldened the Sultan to undertake a series of internal reforms and experiments aimed to improve the administration, strengthening the army, to gear up the machinery of land revenue administration, and to take steps to expand and improve cultivation and to prove for the welfare of the citizen in the rapidly expanding towns. Not all the measures were successful, but many mark important new departure. Some of the experiments failed on account of lack experience, some because they were not well conceived, and on account of opposition of visited interest. ठीक है दोस्तों, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्थित और ठोस एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया था, जिसके कारण वो इंटरनल एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे कि अगर ऐसा करेंगे आर्मी को कैसे दुरुस्त किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे दुरुस्त किया जाए, एक्सेट्रा। वो इंटरनल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं मार्केट कंट्रोल एंड एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन। ठीक है, उस समय जो मार्केट पॉलिसी था ट्रेड के लिए और एग्रेरियन पॉलिसी कैसा था देखते हैं अब। फॉर कंटेम्परेरीज अलाउद्दीन्स मेजर टू कंट्रोल द मार्केट वाज वन ऑफ द ग्रेट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कैसा था भाई चमत्कार, देखते हैं। इन ए सीरीज ऑफ ऑर्डर आफ्टर दिस रिटर्न फ्रॉम चित्तौड़ कैंपेन, अलाउद्दीन साउथ टू फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज फॉर फूड ग्रेन, सुगर, कुकिंग ऑयल टू ए नेडल, and for costly imported clothes to horse, cattle, slave boys and girls। ठीक है, हर चीज पे देखिए चित्तौड़ को जीतने के बाद जब अलाउद्दीन रिटर्न आए तब हर चीज पर उन्होंने एक फिक्स प्राइस बना दिया। ठीक है, फॉर द पर्पज ही सेट अप 3 markets at Delhi, 1 market for food grains and 2nd costly cloths and 3rd for the horses, slaves and cattle। ठीक है, उन्होंने 3 मार्केट दिल्ली में बनाया, पहला फूड के लिए, 2nd स्लेव्स के लिए और 3rd जो था क्लॉथ्स के लिए। ठीक है, तो इसके बाद ईच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई ऑफिसर कॉल्ड सहाना। ठीक है, सहाना who maintained the register for the merchants and strictly controlled the shopkeepers and the prices. Regulation of the prices, especially for grains, was a constant concern of medieval ruler, because without a supply of the cheap food grain to the town, they could not hope to enjoy the support of the citizen and the army stationed there. But Alauddin had some additional reason for controlling the market. The Mongol invasion to the Delhi and pointed the need to raise a large army to check them. ठीक है, तो इसलिए देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सब कुछ स्ट्रिक्टली और रेगुलराइज कंट्रोल क्यों किया। इसलिए पहली बात तो यह है कि शहर में जो लोग रहते हैं उनको अगर सस्ते में अनाज नहीं मिलेगा तो वो लोग किंग को सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा रीजन ये भी था, मंगोल्स जो थे ना, देख आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी रखने के लिए सबसे पहले कि उनको फूड ग्रेन, सैलरी सब मिलना चाहिए, और ये लोग ये सब कुछ मार्केट से आता है। तो मंगोल्स जो थे जो इन्वेट कर रहे थे उस समय, उनको स्टैंडिंग आर्मी के लिए अगर फूड मिल जाएगा तो वो लोग वो नहीं करेंगे, बढ़ नहीं जाएंगे, तो इसको चेक भी करना था उनको। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन प्रोसीडेड इन characteristically throughout in order to ensure the regular supply of cheap food grains. He declared that the land revenue in the Doab region, that is area extending from the Meerut near the Yamuna to the border of the Khara near the Allahabad, would be paid directly to the state. ठीक है, that is the village in the area would not be assigned in the ikat to anyone. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक चीज और भी की, जो फर्टाइल एरियाज थे जहाँ पे बहुत ज्यादा खेत होते थे, उन्होंने कहा यहाँ के जो लोग हैं वो डायरेक्ट जो हैं राजकोष में देंगे। ठीक है, और इक्कत विक्कत उनको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से उन्होंने किया। बाय रेजिंग द स्टेट डिमांड द जनरल ऑब्लिग द पेजेंट टू पे इट इन द कैश। द पेजेंट वेयर फोर्स्ड टू sell their produce in the low price to banjaras who were to carry them to the town and to sell them at the price fixed by the state। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो रूल बनाया था अलाउद्दीन ने, इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, जो मिडिल मैन थे ना,
ठीक है, वो क्या करते थे, पीजेंट से, जो चासी थे, जो कृषक थे, फार्मर्स थे, उनसे वेरी लो कॉस्ट में खरीदते थे और स्टेट में जाके जो फिक्स रेट स्टेट ने बनाया, रूलर ने बनाया, उस रेट में वो बेचते थे, जिसके कारण उनको बहुत लॉस होता था जो उगाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता था, फिर देखते हैं। तो एंश्योर दैट वाज नो होर्डिंग, ऑल द बंजारास वेर रजिस्टर्ड and their agent and their family were held collectively responsible for any violence. ठीक है, as for the check the state itself set up warehouse and ठीक है, तो इस तरह से अलाउद्दीन ने बहुत सारे बनाए थे कि बंजारों को इन सब से रोकने के लिए सारे बंजारों को उन्होंने रजिस्टर किया था। ठीक है, जब भी एफडीआई है हमारा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया जैसा है हमारा डिपार्टमेंट है, कि जो मिडिल मैन्स हैं वो लोग जैसे करते हैं, वैसे उस समय बंजारास थे। ठीक है, वो अभी क्या क्या हो जाता था, रजिस्टर करके मार्केट में फिर बेचते हैं, उस समय वही था। ठीक है, सारे जो भी थे बंजारास जो वहाँ से फूड उठा के मार्केट में बेचते थे वो रजिस्टर होते थे। ठीक है, कोई वायलेशंस होता था वही लोग उसकी जिम्मेदारी लेते थे। उसके बाद स्टेट वेयर हाउस भी बने हुए थे, वहाँ पे डायरेक्ट लोग सेल कर सकते थे, जैसे अभी हमारे बने हुए हैं बफर हाउस, कोई काम का तो है नहीं। अलाउद्दीन केप्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन केप्ट हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म्ड ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी हार्श पनिशमेंट वाज गिवन इफ एनी शॉपकीपर चार्ज ए हाई प्राइस और ट्राई टू चीट बाय यूजिंग फॉल्स वेइंग एंड मेजर्स। ठीक है, तो सब कुछ अलाउद्दीन अपने नज़र में रखते थे, अगर किसी शॉपकीपर ने गलत काम किया उसको खतरनाक पनिशमेंट देते थे वो। ठीक है, Barani tell us that price were not allowed to be increased even by the dam or the paisa even during the time of famine. ठीक है, तो बारानी जो राइटर हैं वो कहते हैं कि कीमत अब किसी कीमत में नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, 10 wheat sold 7.5 chitals a man, barley 4 chitals, good quality rice in 5 chitals. ठीक है, बारानी says the permanence of price is the grain market was the wonder of the age. ठीक है, प्राइस जो एक रहता था ना वो सबसे आश्चर्य, देखिए मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा, बट उस समय जो कंसिस्टेंसी मेंटेन था, कुछ भी हो आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते वरना पनिशमेंट दे देंगे अलाउद्दीन भाई। ठीक है, तो ये बहुत वंडर था। बरनी ये लिखते हैं, कंट्रोल द प्राइस ऑफ हॉर्सेस वाज इंपॉर्टेंट फॉर द सुल्तान बिकॉज विदाउट सप्लाई ऑफ द गुड हॉर्सेस एट reasonable prices to the army, the efficiency of the army could not maintain the position of the supply of the horses and improved as a result of the conquest of Gujarat. Good quality horses could be sold only to the state. The price of the first red horses fixed by Alauddin was 100 to 200 tankas, 120 tankas, while the Tattu pony to no fit for the army कॉस्ट 10 to 25 टंकास। ठीक है दोस्तों, आर्मी की जो हॉर्स की क्वालिटी आर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध करने जाना होता है तो जो अच्छे घोड़े होते थे उनका 100 से 120 टंका था, और जो पौने मतलब जो युद्ध नहीं कर सकते, जो सोल्जर नहीं बन सकते, जो युद्ध में नहीं जा सकते, यूजेबल, तो उनके लिए 10 to 25 टंका था, जो ऐसे माल ढोने वोने में यूज होता होगा। ठीक है, परफ्यूम्स एक्सेट्रा सब कुछ बिकता था उस समय। ठीक है, तो आगे देखते हैं उस समय क्या था। दिल्ली बिकम द बिगेस्ट मार्केट फॉर द फाइन क्लॉथ्स। ठीक है, क्लॉथ्स भी बहुत अच्छे थे। रियलाइजेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन कैश एनेबल्ड अलाउद्दीन टू पे हिज सोल्जर्स कैश। लैंड रेवेन्यू जो पहले दूसरे कमोडिटीज में लोग लेते थे, अब इस समय कैश में लिया जाता था। इसका रीज़न है कि सोल्जर को पेमेंट करना है। ठीक है, सोल्जर्स को पेमेंट करने के लिए कैश में लिया जाता था लैंड रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान इन द सल्तनत टू डू सो। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने कैश में लिया। ठीक है, ये सवार कैवेलरी मैन इन हिज टाइम वाज पेड 238 टंका, बहुत पेड था, ईयर, or about 20 tankas a month. It appears that he was expected to maintain himself and his horse and his equipment out of their amount. ठीक है, ये माना जाता था कि अपने को, रथ को या घोड़ों को मेंटेन करने के लिए उसको पैसा चाहिए, इसलिए उसको दिया जाता था। हर एक की सैलरी फिक्स थी, कंट्रोल द मार्केट वाज देयरफॉर नेसेसरी। ठीक है, हिस्टोरियन बारानी थॉट दैट ए मेजर objective of the Alauddin's control of market was his desire to punish the Hindus since most of the traders were Hindu and it was they were ये एक चीज़ बारानी ने बोला कि ऐसा करने के पीछे अलाउद्दीन का ये मकसद था कि वो चाहते थे हिंदूज को पनिश करें, और मैक्सिमम ट्रेडर्स हिंदू थे, कोई गलती करेंगे उनको हार्श पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है, इसलिए जानबूझ के अलाउद्दीन यहाँ पे खत्म होता है मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत बड़ा चैप्टर था ना इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर, देखिए 40 मिनट्स वैसे ही हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों,
तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, और मोहम्मद तुगलक के एक्सपेरिमेंट से हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, बुक के साथ पढ़िए, मज़ा आएगा, कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो डोंट वरी, हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद तुरंत ही हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत फास्ट करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बी अवेयर फॉर द कोविड सिचुएशन एंड बी सेफ, बी वैक्सीनेटेड एंड पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये चैनल है अपना, इसको चाहे थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। और बाकी सोशल मीडिया में हम लोग अवेलेबल हैं, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ मिलकर पढ़ेंगे और सक्सेस मिलेगा हमें साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।